दोस्तों, अगर आप भी अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल को डीमोनेटाइज होने से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है, क्योंकि फेसबुक ने खुद आपको बता दिया है कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग डीमोनेटाइज। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके सामने दे दिया है और इसके लिए मैं आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन लगा रहा हूं। फेसबुक ने इसमें 3 बातें बताई हैं, 3 काम ना करने को बोला है जिससे आपका पेज प्रोफाइल डीमोनेटाइज हो सकता है अगर आप उसको रिपीट करते हो। और अच्छी बात यह, फेसबुक ने उसका सोल्यूशन भी बताया है, आपको क्या करना है ये भी बताया है। ज्यादातर लोग यही बताते हैं भैया ये काम मत करो, वो काम मत करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता भाई आपको करना क्या है। तो फेसबुक ने उसका सोल्यूशन भी बताया है, डूज भी बताए हैं, डोंट्स भी बताए हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि मेरे भाई अब मुझे इस तरह का काम नहीं करना जिससे हमारा पेज प्रोफाइल बच जाएगा डिमोनेटाइज होने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फेसबुक क्रिएटर हो, पेज प्रोफाइल पर कंटेंट मॉडरेशन टूल या मोनेटाइज करना चाहते हो तो ध्यान से देखिएगा। आपके सामने मैं बता रहा हूं, यहां पर स्क्रीन लगी हुई है और यहां पर आप देख लो कि फेसबुक के 14 घंटे पहले ही अपडेट दिया है अपने ऑफिशियल पेज पर, फेसबुक फॉर क्रिएटर्स 14 घंटे पहले अपडेट आया हुआ है। और यहां पर क्या दिया है, एफएक्यू में जो ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है फेसबुक को मिला है और वो बोला है कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग डीमोनेटाइज, मतलब आपको वो कौन कौन से काम नहीं करने हैं जिससे आपका पेज प्रोफाइल बच सकता है मोनेटाइज होने से। ठीक है, तो आपके लिए 3 चीजें बताई हैं, 3 बातें बताई हैं, ध्यान से देख लेना अगर आप अपने पेज प्रोफाइल को डिमोनेटाइज होने से बचाना चाहते हो। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहली बात है वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मतलब आपको कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगा। तो ये क्यों होता है इसका रीजन भी बताया है, व्हाई इट हैपेंड बताया, पोस्टिंग हेट स्पीच एंड वायलेंस adult content or misinformation can get your content flagged and demonetized. It means कहने का मतलब है, अगर आप हेट स्पीच देते हो, मतलब भड़काऊ बातें अपने कंटेंट में देते हो, लोगों के आक्रोश पैदा करते हो, तो ये कंटेंट डिमोनेटाइज हो जाएगा, फ्लैग बिहेवियर आ जाएगा। वायलेंस क्रिएट करते हो, अहिंसा दिखाते हो, या एडल्ट कंटेंट कोई न्यूडिटी वाली कंटेंट पोस्ट करते हो, वो भी इसके दायरे में आएगा और आपका कंटेंट जो है डिमोनेटाइज हो जाएगा। मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हो अपने कंटेंट माध्यम से, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो ना बता करके कुछ और ही दिशा में लेके जा रहे हो, अलग दिशा में बात कर रहे हो, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा, वो भी फ्लैग्ड कंटेंट में आएगा और डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, ये बता रहा है, इस कारण से ऐसा होता है। अब इसका सोल्यूशन भी बताया है फेसबुक ने, ये अच्छी बात है। लोग ज्यादातर ये बोलते हैं भाई ये मत करो, वो मत करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता भाई आपको करना क्या है। फेसबुक ने यहाँ सोल्यूशन भी दिया है। सोल्यूशन क्या बताया है भाई, आपको क्या करना चाहिए इस केस में। देखो फेसबुक कह रहा है, सोल्यूशन देखो, कह रहा है कि स्टीयर क्लियर ऑफ कंट्रोवर्शियल, मतलब आपको स्टिक रहना है, एक सही दिशा में बात करनी, कोई गलत बात नहीं करनी है, कोई गलत चीज को प्रमोट नहीं करना है ना। और सेंसिटिव टॉपिक्स यूजलेस अनलेस, मतलब कोई अनलेस टॉपिक को यहां पर बात नहीं करना है, सेंसिटिव टॉपिक अगर है उससे बचना है। ठीक है, यू आर श्योर यू आर फॉलोइंग द रूल्स, आपको श्योरिटी होनी चाहिए, श्योर होना चाहिए, जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको हिसाब से ही आपको कंटेंट यहां प्रेजेंट करना है अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर। राइट, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है, नॉट श्योर, अगर किसी चीज को श्योर नहीं हो तो भी उसको आगे प्रमोट नहीं करना। यूज फेसबुक बिल्ड इन अ टूल टू चेक अ वायलेशन बिफोर यू पोस्ट, कोई भी पोस्ट करने से पहले आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए, जो भी चीज मैं पोस्ट कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है, वो सही है, कोई मिसलीडिंग तो नहीं है, उसमें कोई हेट स्पीच तो नहीं है, वायलेशन तो नहीं, एडल्ट तो नहीं। अगर ऐसा कुछ काम करोगे तो भाई दिक्कत आएगी। तो इस चीज को श्योरिटी के साथ आप देख लीजिएगा, तो ही आप बच सकते हैं, नहीं तो आपको इश्यू आएगा। ठीक है, नंबर 2, फेसबुक ने दूसरी चीज क्या बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बार बार लगातार मैं बोलता आया हूं, कॉपीराइट इश्यूज। मेरे भाई ये बहुत सारे लोगों को इश्यू आता है, यहां पर बहुत सारे इश्यू क्रिएट हो जाते हैं, प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, आपका जो है लिमिटेड आ जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है, रील से पैसा नहीं कमा सकते, या कुछ भी ऐसा इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या बता रहा है, इसका कारण क्या होता है, यूजिंग म्यूजिक, वीडियो, इमेज और एनी मीडिया यू डोंट ओन, मतलब जिसको आप यूज नहीं, जिसको आप खुद अपना ओन नहीं करते हो, जिसको आप खुद नहीं बनाए हो, और हैव राइट्स टू, मतलब आपके पास उसके अधिकार नहीं, राइट्स नहीं है, कैन लीड टू डिमोनेटाइजेशन। अगर आप अपने
पेज प्रोफाइल पर कोई वीडियो डाल रहे हो, कोई म्यूजिक लगा रहे हो किसी तरीके का, तो जो आपका खुद का नहीं है, जो इमेज कहीं से उठा लो, कोई भी फुटेज लगा रहे हो, तो वो आपका होना चाहिए, तभी वो सही रहेगा। अदरवाइज कहीं थर्ड पार्टी कंटेंट उठा लिया, कहीं से डाउनलोड कर लिया वायरल होने के चक्कर में, तो वो भाई डिमोनेटाइज हो जाएगा। बार बार बोलता आया हूं भाई, म्यूजिक मत यूज करो। काफी सारे लोग म्यूजिक यूज कर रहे हैं, कहीं से फुटेज ले लेते हैं वीडियो वगैरह और उसको यूज कर लेते हैं अपने कंटेंट में, जो कि सही तरीका नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूं और ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके फेसबुक ने आज बता भी दिया, आपके सामने देख लो, यहां पर बताया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, यहां पर सोल्यूशन भी बता रहा है, ये अच्छी बात है, यही मुझे अच्छी बात लग रही फेसबुक की। आज उसने ये बताया क्या नहीं करना है, तो ठीक है, लेकिन आपको करना क्या वो भी बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, अगला चीज, पहली चीज, स्टिक टू रॉयल्टी फ्री म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक यूज करते हो भाई, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज करो। मैं भी बताऊंगा रॉयल्टी फ्री म्यूजिक कहां से मिलता है, देख लीजिएगा। एंड मीडिया, जो भी आप रॉयल्टी फ्री मतलब कॉपीराइट फ्री वाले कंटेंट यूज करना है, और यूज योर ओन क्रिएशन, या खुद आपने क्रिएट किया हो अपना कंटेंट। मैं तो मानता हूं अपना कंटेंट डालो, वही बेस्ट है। मतलब अपनी आवाज में, अपने चेहरे के साथ में जो कंटेंट बनाओगे वो खुद का कंटेंट होगा, जिसमें आप शामिल होगे, वही मोनेटाइज होता है। बाकी तो भाई डिमोनेटाइज होने के 100% चांस हैं। तो आपको रॉयल्टी फ्री कंटेंट इस्तेमाल करना है, अगर इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कोई भी फुटेज ले रहे हो, उसको ध्यान दीजिए। अगली बात इन्होंने क्या बोली इसी में, ऑलवेज गेट द प्रॉपर लाइसेंस फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। वही बात कर रहा हूं, जो भी थर्ड पार्टी का कंटेंट इस्तेमाल करो तो उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए, तभी उस चीज को अपने पोस्ट में इन्वॉल्व करो, अदरवाइज उसको मत डालिए, ठीक है। और क्या बोला है, तीसरी बात, यूज फेसबुक साउंड कलेक्शन फॉर सेफ अप्रूवल म्यूजिक। जिस भी म्यूजिक को यूज कर रहे हो तो फेसबुक की लाइब्रेरी खुद होती है, ऑडियो लाइब्रेरी, वहां से जाकर के यूज कर सकते हो, तो वहां पर आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक भी मिलेगा। तो इसका मैं एग्जांपल आपके सामने अभी दिखाऊंगा कैसे करना है, फिलहाल समझ लो मैटर क्या है। अगला चीज, तीन चीजें, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो क्या था दूसरा वाला, मैं दिखा देता हूं अगेन आपको, कॉपीराइट इश्यूज। अब तीसरी बात कर लेता हूं, उस कॉपीराइट इश्यूज के बारे में फिर से भी बात करेंगे। अभी यहां देख लो तीसरा वाला क्या कंटेंट है इनका, लो क्वालिटी और मिसलीडिंग कंटेंट। भाई अगर अपनी कंटेंट में क्वालिटी नहीं डाल रहे हो, लेस एफर्ट डाल रहे हो, उसको भी मोनेटाइज नहीं करता है, और मिसलीडिंग वाले कंटेंट को भी। तो ये किन कारणों से होता है, ये क्या बता रहा है और क्या नहीं करना है, ऐसा बोल रहा है। क्लिकबेट, मिसलीडिंग थंबनेल और टाइटल और कंटेंट दैट स्पैमिंग कैन बी फ्लैग्ड एंड लूज मोनेटाइजेशन। मतलब अगर आप क्लिकबेट करते हो अपने कोई बात को लेकर के, या थंबनेल में क्लिकबेट कर देते हो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाल देते हो जो एग्जैक्ट है ही नहीं, आप कुछ भी गलत बोल जाते हो। मैं यहां पर कोई एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आप ये समझ लो जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो गलत चीजें हैं उनको अगर प्रमोट कर रहे हो तो वो मिसलीडिंग होगा। ऐसा नहीं एकदम से आप लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हो, करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हो अपने उस पर, तो वो मिसलीडिंग में आएगा, इस क्लिकबेट में आएगा, वो सही तरीका नहीं है, वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपका फ्लैग बिहेवियर में आ जाएगा पेज प्रोफाइल। टाइटल में भी ऐसा लिखते हो भाई, एकदम से पैसे कमा लो, लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, वो सब बातें करोगे तो सही नहीं होगा। इन सब चीजों से अवॉइड करो, पैसे की बात, अर्निंग की बात करो ही मत ज्यादा, तो इस चीज को नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, वो स्पैमिंग में आता है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया, फिलहाल मैं बोलना नहीं चाहता था। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, क्लिकबेट में आता है, और जो भी बात कर रहे हैं रियल फैक्ट एग्जाम्पल के साथ में बात करेंगे, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, और अदरवाइज आप डिमोनेटाइज हो जाएगा आपका पेज प्रोफाइल, इन फ्लैग बिहेवियर आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, यहां पर सोल्यूशन भी बताया है, अच्छी बात मुझे यही लग रही है। क्या कह रहा है, नंबर एक बार, फोकस ऑन क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट दैट प्रोवाइड्स रियल वैल्यू। मतलब जो भी रियल वैल्यू, मतलब जो भी आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो रियल होना चाहिए, और अपना ओरिजिनल बनाइए, ताकि और भी ज्यादा ऑथेंटिक लगे, फेसबुक को आपको इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तो अपना ओरिजिनल कंटेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन सा होता है, जिसको आपने अपने फेस के साथ, अपनी आवाज के साथ क्रिएट किया हो, वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है, या आप उसमें शामिल हुए हो, किसी से शूट करवाया हो, वही आपका मोनेटाइज होने के लायक है। बाकी इधर उधर से डालोगे भाई कोई मतलब नहीं बनता, आप एक प्रमोटर बन के रह जाओगे, क्रिएटर कभी नहीं बन पाएंगे। क्रिएटर हमेशा पैसा कमाता है, और प्रचारक और यूजर हमेशा पैसा देता है। तो मेरे दोस्त, आपको क्रिएटर बनना है, आपको यूजर नहीं बनना है, या प्रमोटर नहीं बनना है किसी का, ठीक है। खुद के क्रिएटर बनना है। क्रिएटर हमेशा पैसा कमाएगा, उसको मोनेटाइज किया जाता है उसके कंटेंट को। तो क्रिएटर कैसे बनता है, जो अपना कंटेंट बनाता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने यहां पे बोली है, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट व्यूअर्स कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कंटेंट इन योर हेडलाइंस एंड थंबनेल। आप हमेशा ट्रांसपेरेंट बात कीजिए, डबल मीनिंग बात मत करो, या कुछ ऐसी बातें मत कीजिए जो
कोई गलत मीनिंग उसका अर्थ निकाल ले और उसको फिर आपको मिसबिहेवियर का या कुछ भी जो है थंबनेल के ऊपर गलत हेडलाइन लिख दे, तो ऐसी कोई बातें मत लिखिए जो पॉलिसी को अगेंस्ट में आता हो। तो कई सारी चीजें इसमें आ गई हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहला जो वायलेशन था इसमें जैसे अडल्ट वाला है, उसमें और एक बात ऐड होती है भाई, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर बहुत इश्यू होता है। कई बार कोई बिना कपड़ों के बच्चों को ले आते हैं, रोने धोने वाले, कटा फटा या खून खराबे वाली बातें करते हैं, ऐसा कुछ एक्सीडेंटल कोई चीज दिखाते हैं, तो वो सब नहीं करना या अवॉइड करना, फायर वाली चीजें, इन सब चीजों को अगर करोगे तो वायलेशन आएगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें दिखानी है, पॉजिटिव चीजें को प्रेजेंट करना है कैमरे के सामने, क्योंकि फिर वो समझेगा कि ये तो भाई कुछ गड़बड़ है इसमें। भले ही आप फीलिंग को लेकर के उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर एआई इनबिल्ड है फेसबुक और यूट्यूब पर, तो वो भाई इन सब चीजों को नहीं समझता, उसको फीलिंग तो है नहीं, वो कोई भी चीज डिटेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिक उसको आपको वायलेशन दिख जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहता था कि भाई लाइसेंस फ्री म्यूजिक कैसे यूज कर पाओगे, कहां से मिलने वाला है, मैं आपके सामने दिखा देता हूं कैसे आप उसको यूज कर पाओगे। तो भाई मैं जैसे अपनी प्रोफाइल पे आ गया हूं, फॉलो कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई रील अपलोड कर रहे हो, वहां पर फ्री म्यूजिक इस्तेमाल करना, रॉयल्टी फ्री वाले, तो कहां मिलेगा? जैसे रील है, रील पे गया, मुझे ये वाला रील अपलोड करना चाहो एग्जांपल तौर पे, तो यहां पर देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ऊपर ये लिखा हुआ है ऑडियो। अब यहां से आप म्यूजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे टाइप करोगे मेरे भाई, तो यहां पर देखो म्यूट कर सकते हो अपनी उसको ओरिजिनल वाली को, यहां से ऐड म्यूजिक करोगे, तो जैसे ऐड पर आओगे तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपके सामने कुछ म्यूजिक ओपन हो जाएंगी जो फेसबुक की ऑडियो लाइब्रेरी में पहले से इनबिल्ड है। अब यहां पर देखोगे एक तो रेवेन्यू शेयरिंग है, अगर इसको यूज करोगे तो जो भी कमाई होगी उसको आधा से ज्यादा पैसा म्यूजिक ओनर ले जाएगा, आपको बहुत कम मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कोई भी म्यूजिक रेवेन्यू शेयरिंग मत यूज करो, अपना ओरिजिनल कंटेंट इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, वही बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आप म्यूजिक इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आपका मोनेटाइज नहीं हुआ, ये तो मोनेटाइज के केस में होगा, जब मोनेटाइज हो जाएगा कंटेंट टूल मिल जाएगा, तब आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसको यूज कर सकते हो। अगर मोनेटाइज नहीं हुआ है, कंटेंट टूल नहीं मिला है, अभी ये भी बात करूंगा कंटेंट टूल कैसे लेना है, तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज करना चाहिए। देखो ये वाला सेक्शन आ गया रॉयल्टी फ्री। अच्छा, ये उतने अच्छे तो नहीं होते, लेकिन अगर आपका मन है तो यहाँ से रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज कर सकते हो। टोटल इनकम जो आपकी होगी आपको मिलेगी, किसी को बटने वाली नहीं, और इससे आपको कोई वायलेशन भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज करना है। ऐसा नहीं कहीं यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया, इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लिया, उस म्यूजिक को अपने को लगा रहे हैं, तो ऐसा करोगे आपको वायलेशन आएगा, 100% श्योर है। तो इस तरीके से काम मत करो। और अगर अर्ली एक्सेस चाहते हो कंटेंट टूल के लिए, तो भाई म्यूजिक इस्तेमाल करना बंद कर दो, अपना कंटेंट खुद का बनाओ, वही मोनेटाइज होगा। अपने फेस के साथ में, आवाज के साथ में रेगुलर बने रहो, मल्टीपल फॉर्मेट पे काम करते रहो। और भी बेटर क्लैरिटी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए थंबनेल देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने देखा है और लोगों ने फीडबैक दिया है कि भाई मुझको 7 दिन में मिल गया, 10 दिन में मिल गया कंटेंट टूल, 15 दिन में मिल गया, या महीने भर में, बहुत ज्यादा महीना भर का टाइम लगा लोगों को। ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। एक्चुअली में ये फेसबुक का एक प्रोसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने बात करी है, डूज की बात करी, जिससे आपको कंटेंट टूल मिलता है। अगर आपको नहीं मिला तो भाई इसको जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत जल्द मिल जाएगा अर्ली एक्सेस में, रादर देन अदर लोगों की तुलना में जो ये काम नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल क्राइटेरिया तो कोई है नहीं, इन्विटेशन बेस्ड है। अभी पेशेंस रखिए, और जैसे कोई क्राइटेरिया आएगा तो वही इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अर्ली एक्सेस में कंटेंट टूल ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और फिर भी कोई डाउट सेशन होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई, भर दीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं, उसको रिस्पॉन्स भी देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक करना और भी लोगों को शेयर करिएगा। और आपका राय क्या है इस वीडियो के ऊपर, मतलब इस तरह का अपडेट के ऊपर? मुझे तो बहुत स्पेशली बहुत अच्छा लगा ये अपडेट फेसबुक का, क्योंकि खुल करके आज बात करिए फेसबुक ने आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है। ज्यादातर यही बोलते हैं भाई ये नहीं करना, वो नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाते। तो यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बात करी फेसबुक ने, तो काफी अच्छा अपडेट था मेरी नजर में। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फाइनली बोलना चाहूंगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक करके हाइप करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। और फेसबुक के जरिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।